नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के बारे में। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हम कैसे समझेंगे बिना भाग दिए हुए, यानी परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। अगर उसको हर से भाग देंगे तो बिना भाग दिए बिना हमको बताना है वो शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है। पहले कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद सवाल अपने आप बनने लगेंगे। तो चलिए पहले हम समझेंगे क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो रिपीट करने लगता है। जब कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल रिपीट करने लगता है, उसको आवर्ती बोलते हैं, अशांत आवर्ती है। ये होता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती है। चलिए कुछ उदाहरण लेकर हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि 2/3 है। हम इसको कैसे समझेंगे कि ये शांत है या अशांत। चलिए हम लोग जानते हैं भाग विधि से। अगर हम इससे भाग देंगे, क्यू से भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा। 3 से अगर 2 में भाग देते हैं तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर 0 चढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 3 छक 18 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 और 1 कैंसिल। फिर इसके बाद 0 चढ़ाएंगे, 3 छक 18 होगा, 3 छक 18 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा, यानी कि अब रिपीट होने लगा। ठीक है, ये रिपीट होने लगा, तो उसी का मतलब है ये अशांत है। ये अब ख़त्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपीट होने लगा। ठीक है, उसी को आवर्ती बोला जाता है। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0.6 ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब है रेकरिंग कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है बार बार आएगा, इसका बार बार पुनरावृत्ति होगा और आगे बढ़ते रहेगा। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अशांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। जब हम भाग दे रहे हैं 3 से तो क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये हमेशा चलते रहेगा इसी तरह से, यानी कि कभी रुकेगा नहीं। तो इसी को हम अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक, और 2-4 एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। चलिए 4/5 लेकर देखते हैं। 4/5 लेंगे, चलिए हर से भाग देते हैं अंश में, तो क्या होगा, 0 पॉइंट लेंगे क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। 5 से 8 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ तो कट गया पूरा, यानी कि रुक गया, यहाँ पर पॉइंट के 1 अंक के बाद रुक गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। ठीक, आवर्ती नहीं होगा क्योंकि रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इसलिए शांत है। जो पूरा भाग लग जाएगा और कहीं जाके रुक जाता है तो क्या होता है, शांत होता है। चलिए
एक और उदाहरण लेके समझ रहे हैं। 1/3 1/3 लेंगे तो क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, 0 पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 देंगे, तो 3 से 3 बार में लगाएंगे, 3 का 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 का 9। इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ते रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 का पुनरावृत्ति अब बार बार हो रहा है, यानी कि ये होते रहेगा, ये चलते रहेगा ये प्रक्रिया। तो ये आवृत्ति है, आशांत है लेकिन आवृत्ति है, संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए आवर्ती है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये बार बार आते रहेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, रेकरिंग कर देते हैं, इसका मतलब है कि ये आशांत आवर्ती है। ऐसा मिलेगा क्वेश्चन में तो इसको पहचान लेंगे हम कि हमेशा अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये अशांत आवर्ती है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रहा है, आवर्ती का मतलब, तो ये अशांत आवर्ती है। समझ में आया? चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, 3/7 ले रहे हैं। चलिए 7 से डिवाइड करेंगे 3 में, 7 से डिवाइड कर ले रहे हैं 3 में, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 30 हो गया, फिर 4 बार में 7 28, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और 1 कैंसिल हो गया, फिर 0 चढ़ा सकते हैं, तो क्या हो रहा है, 7 दूनी 14, क्योंकि 21 नहीं लगेगा, 2 बार में लगेगा, 10 में से 4 गया 6, ये कट गया, फिर 0 लगाएंगे, पॉइंट एक बार लगा देते हैं तो 0 लगाते रहते हैं, ठीक। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 8 है 56, यहाँ पर 10 में 6 गया 4, ये कट गया, फिर लगाएंगे 0, 7 28, 7 5 35, 5 बार में लगाएंगे, 10 में से 5 गया 5, कट गया, फिर 0 लगाएंगे, 7 49, ठीक, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 0, 7 एकम 7, देखिए आगे बढ़ रहा है, 10 में 7 जाएगा 3, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 चौक 28, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये कट गया, फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर 7 चौक 7 दूनी 14, यानी कि अब रिपीट हो रहा है, यहाँ तक आया, इसके बाद फिर संख्या आने लगा, देखिए शुरू से फिर रिपीट होने लगा। इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अब रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, एक के बाद जो 4 आ रहा है उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, देखिए ये शुरू में से आ गया, फिर इसी तरह का संख्या आने लगेगा, ठीक है, बार बार इसी तरह का संख्या आने लगेगा, यानी कि रिपीट जरूर होगा। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, कहीं जाके रुक जाएगा, नहीं रुकेगा तो कहीं जाके रिपीट होने लगेगा। देखिए 2 2 4 1 5, 5 अंकों के बाद फिर रिपीट होना शुरू हो गया, देखिए 2 2 4 2 4, 6 अंकों के बाद ये फिर से वही संख्या आने लगा, ठीक है। अब भाग देते जाएंगे तो रिपीट होने लगेगा 6 अंक के बाद, तो इसका मतलब है कि अशांत है, अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 0.428571, इसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे, इसका मतलब है कि यह रिपीट हो रहा है, ये फिर संख्या शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर यह संख्या शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यह रिपीट होने लगेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती है। यह जो परिमेय संख्या है अशांत आवर्ती है। समझ में आया? चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में हमको और कोई तरीका है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे
कि ये शांत है या अशांत है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बिना भाग दिए बिना हम कैसे बता पाएंगे। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं बिना भाग दिए बिना। बिना भाग दिए बिना हम कैसे पहचानेंगे कि जो परिमेय संख्या है शांत है या अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए कि 13/125 ले लेंगे। हर में बड़ा बड़ा संख्या भी हो सकता है, तो इतना संभव नहीं है कि हम भाग देते जाएं, बहुत समय लगेगा। तो इसका एक ट्रिक आता है, मेथड आता है, तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है बिना भाग दिए बिना। तो हम क्या करते हैं, ये जो परिमेय संख्या है P/Q के फॉर्म में है। जब हम Q को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लिखेंगे जब हम हर Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n × 5m के रूप में होना चाहिए, यानी कि इसका फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तभी हम इस परिमेय संख्या को बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीक़ा से होना चाहिए। चलिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 125 है, तो 125 का जब हम फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, ठीक। 5 से लगाएंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से लगाएंगे, 50 25। इस तरह से हमारा गुणनखंड जो है कितना आ गया, 5 के पावर 3, 3 5 है तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 के पावर 3 यानी कि 5 के पावर कुछ भी हो, यानी कि हम इसको बनाना है 2 × 5m के रूप में। तो इसको हम 1 से गुना, कोई भी संख्या में 1 से गुना होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमको 1 को 2 के घात में बना देना है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 के जब घात 0 हम लगाते हैं तो 1 आता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा रूप किसके रूप में आ गया, 2n × 5m के रूप में हमारा ये आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार जो है ये शांत होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। ऐसे पहचान लेंगे, हम तुरंत पहचान लेंगे। देखिए ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो या तो 2n आए तो ये भी शांत होगा, या 2 के पावर कुछ भी आए m आए तो ये भी शांत होगा, या दोनों मिल के भी आए तो ये भी शांत होगा, ठीक है। ये बात समझ लेना है। और इस पर हम फैक्टर तोड़ते हैं, और 2 और 5 का अतिरिक्त कोई भी संख्या आता है, जैसे 3 7 9, ये सब जितने भी संख्याएं हैं ये सब आ जा रहा है 2 और 5 के अलावा, तो वो अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.4 में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब इसको हम पहचान लेंगे। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट नंबर सवाल, 13/3125। तो क्या रूल था, हम कैसे पहचानेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। तो हम सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
हर क्या है हमारे पास 3125। हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, जब इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 3125 तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे, 5 36, 1 बचा, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 50 25 आ गया। चलिए फिर 5 से लगा दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से लगा दे रहे हैं, 5 दूनी 10, 50 25। इस तरह से आगे बढ़ेंगे 50 25। अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा आ रहा है, कितने 5 है, 1 2 3 4 5। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3125 का अभाज्य हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 के पावर 25 आ रहा है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं और 5 के पावर 5 है, यहाँ पर 2 के पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 0 लगा सकते हैं, यानी कि 1 का वैल्यू होता है, कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो 1 होता है। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख लिए। इस तरीक़ा से क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको 2n × 5m के रूप में लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/3125। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13/3125 का जब हर गुणनखंड करते हैं तो कितना आया था, 5 के पावर 5 × 2 के पावर 0। इसका मतलब है जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2n × 5m के रूप में आता है। अतः 13/3125 एक शांत आवर्ती है। ठीक है, यह होगा शांत आवर्ती है। समझ में आया, 2n × 5m के रूप में होता है। हम आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखे हैं, आप लोग को समझना ज़रूरी है। देखिए, सवाल को रटना नहीं है, सवाल को समझना है और इसके कंसेप्ट को क्लियर करना है, तभी आप समझ जाएंगे। कोई भी सवाल आता है तो आप तुरंत से बना लेते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर को देखते हैं, 17/8। 17/8 हर में क्या है, 8 है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो क्या है, हर में क्या है, 8 है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4। तो
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 इंटू 1। तो हमको लाना है 2n इंटू 5m के रूप में, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 ठीक, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। यानी कि जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आए या 5 आए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई संख्या आता है तब ये अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, तभी ये शांत होगा। हम इस तरीके से बना लेंगे। अगर 2 के पावर कुछ भी आए, 5 नहीं आए, तो इसको हम 5 के पावर में भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या का जब पावर 0 लगाते हैं तो 1 आता है। तो कोई भी संख्या में 1 से गुना होता है, इसलिए 5 के पावर 0 लगा सकते हैं, इसका पावर आ गया। तो लिखेंगे 17/8, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n इंटू 5m के रूप में आता है। अतः 17/8 एक शांत दशमलव आवृत्ति है। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 64/455। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा? 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, और 7 से लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल गया है। 64/455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13, यह हमारा अभाज्य गुणनखंड मिल गया। यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या भी है, 2 नहीं है, 5 के अलावा कोई और भी संख्या है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। अतः 64/455 एक अशांत आवर्ती है। जब 2n इंटू 5m के रूप का नहीं आ रहा है, उसका हर का जब गुणनखंड कर रहे हैं तो ये अशांत होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं बन रहा है, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं बन रहा है 455, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड अशांत आवर्ती होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल है 15/1600 है, 15/1600। चलिए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का जब
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा। चलिए करते हैं। 1600 का करेंगे तो क्या होगा। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 2 से लगाएंगे, 2 से 800 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 400 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 200 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 100 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 50 बार में कटेगा। फिर 2 से 25 बार में। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 बार में कटता है। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। 15 जब हर का गुणनखंड कर रहे हैं 1600 का, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/2 के पावर 6। 2 का गुणनखंड जो है 6 है, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 5 कितना है, 1 और 1 2, 5 के पावर 2। तो किस रूप में आ गया, 2n × 5m के रूप में आ गया। n का जब कोई पावर 6 है और 5 का जो पावर है m वो 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 2 कितना है, 6 है तो 2 के पावर 6 लिखेंगे। और 5 कितना है, 1 1 2, यहाँ 5 के पावर 2 लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर 2n × 5m के रूप का होता है। अतः 15/1600 शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती है। इस तरह से पहचानते हैं। ठीक, अब चलिए चौथा 5वां नंबर सवाल पर चलते हैं। 5वां नंबर सवाल है 29/343। तो 29/343, 343 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हर का, तो कितना आएगा, किस संख्या से कटेगा। ये 7 से लगा के देखते हैं। 7 चौक 28 और यहाँ पर 6 बताए, 6 पर 3 63, 7 9 63। उसके बाद फिर 7 से लगाएंगे तो 7 7 49। हमारा क्या प्राप्त हुआ, 3 गो 7 है, तो ऐसा लिख सकते हैं 7 के पावर 3। यहाँ पर देख रहे हैं, हम जानते हैं कि 2n × 5m के रूप का होना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए, लेकिन ये 7 आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2n × 5m का रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः 29/343 अशांत आवर्ती है। ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। ये 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। अगर अन्य संख्या आता है, कोई दूसरा संख्या आता है, तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ये जो परिमेय संख्या है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 23/2 के पावर 3, 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। यहाँ पर तो पहले से ही है 2n × 5m के रूप में, ये पहले से ही दिया हुआ है। देखते देखते हम आंसर पता कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हर का
गुणनखंड 2n इंटू 5m का रूप का है। ये तो किया हुआ है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2n इंटू 5m का रूप का है, अतः 23/2 इंटू 5 के पावर 2 शांत आवृत्ति है, शांत दशमलव आवृत्ति है, शांत दशमलव आवृत्ति है। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं था, पहले से ही ये इस रूप में था, 2n इंटू 5m के रूप में था, इसलिए ये शांत आवृत्ति होगा। अब चलिए 7वां नंबर सवाल पर चलते हैं। 129/2 के पावर 3, 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। इस तरह से दिया हुआ है, 5 के पावर में 7 है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 भी आता है। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई दूसरा संख्या आता है 2 और 5 के अलावा, तो यह अशांत होता है। यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आता है, 7 आता है, अतः ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। देखते ही पता चल जाएगा, कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वो अशांत आवृत्ति होता है, उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। समझ में आया? चलिए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या है? 8वां नंबर सवाल क्या है? 6/15। इसको भी हम आराम से कर लेंगे। इसका फैक्टर कितना होगा? 3 इंटू 5 का फैक्टर होगा। तो देख रहे हैं 5 के अलावा 3 आ रहा है, इसलिए अशांत आवृत्ति है। ये तो बहुत ईजी है, ये आप लोग भी कर सकते हैं, अशांत आवृत्ति है। इस तरह से अब चलेंगे 9th नंबर सवाल पर। 9th नंबर सवाल क्या है? 35/50। 35/50 और 50 का करेंगे तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 25 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में, तो हमारा कितना आया? 35 बटा में हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 2 गुना 5 के पावर 2। ये देखिए, इसके ऊपर 1 लगा सकते हैं, यानी कि 2n इंटू 5m के रूप का आ जा रहा है, तो इसलिए शांत है। देखते ही पता चल गया शांत है। और लास्ट है 10वां नंबर 77/210। 210 का करेंगे तो कितना होगा? 210 का कर लेते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अंक उतारेंगे, 0 देंगे, 2 5 10। ठीक, 3 से लगाएंगे, तितरी का 9 होगा, 3 5 15। फिर 5 से लगाएंगे, 5 7 35। यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या आ रहा है, इसलिए यह अशांत है। यहाँ पर लिखेंगे 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर का रूप का नहीं है, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत आवृत्ति है, अशांत दशमलव आवृत्ति है, अशांत दशमलव आवृत्ति है।
ठीक है दोस्तों, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।